हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। वंस अगेन मैं लेके आऊं आप लोग के लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक। बट अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 है ना, वो क्या है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग। आज मैं अब आपको बताने वाला हूं एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, जो है पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप आपने है ना 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा अकाउंट्स में। हाँ बच्चों, उसी के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है अपना मैथमेटिक्स में भी। अब सबसे पहले तो ये पार्टनरशिप होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा बंदे लोग एक साथ मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि म्यूचुअली पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन कितना पैसा लेके आएगा बिजनेस में, और उसके बाद में प्रॉफिट या लॉस होने के बाद कितना कितना शेयर करेंगे अमंग द पार्टनर्स। तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इस टॉपिक में, वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब प्रॉफिट होने के बाद उसका बंटवारा कौन से रेशियो में किया जाएगा, वो आपको पढ़ना रहेगा इस टॉपिक में बेटा। तो पार्टनरशिप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्टनर क्या होता है ये आपको पता रहेगा, समझे। जो बिजनेस चला रहे हैं वो पार्टनर हो गए। अब इसके बीच में जो एग्रीमेंट रहेगा उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। डीड के अंदर सब बातें लिखी रहेगी कि किसने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया। बेटा पैसे को इन्वेस्टमेंट करना उसको बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि आप अपने ही बिजनेस में आपके खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको कैपिटल नाम देने का बेटा। इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है कि आप दूसरों के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाया तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। बट आपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके। और ये और बात कि पार्टनर्स है ना, क्या सारे पार्टनर्स एक साथ आए थे या कोई पार्टनर इन बिटवीन आया है? फॉर एग्जांपल आपको है ना दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए इसमें। सबसे पहले तो कि कितना कैपिटल आप डाल रहे हो बिजनेस में, कैपिटल। उसके बाद पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल समझो तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों ने इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में। समझो अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। बेटा अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया पार्टनर्स ने अपने खुद के बिजनेस में। अच्छा, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे पार्टनर है ना 1 अप्रैल को कलेक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सब ने 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि हमें बिजनेस करना है, और सारे एक साथ ही बिजनेस में आ गए थे। तो सबका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए? 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। मतलब कैपिटल भी सेम है और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सेम है। तब इस केस में क्या होगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा? कोई बता सकता है मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इसमें? 3 पार्टनर है, अमाउंट भी सेम और पीरियड भी सेम, तो बेटा अगर रेशियो क्या आएगा, ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो क्या आएगा 1:1:1। दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, दूसरा। सपोज ए ने ना इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, बी ने किया 80,000 और सी ने किया 50,000, और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सबका सेम है 12 मंथ, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। अब जब इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो सेम है बट कैपिटल अलग अलग है, तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आएगा बेस्ड ऑन अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। तो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उन्होंने? 1 लाख इज टू 80,000 इज टू 50,000। तो बेटा कितना आएगा? ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये पता है कि नहीं, 4 जीरो कैंसिल हो गए। इसको सिंप्लीफाई करो, रेशियो चाहिए ना, रेशियो। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स। तो जो नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या कैंसिल होगा क्या? और कैंसिल नहीं होने वाला बेटा, ठीक है, और कोई कैंसिलेशन होगा ही नहीं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों के टेबल में आता है, ओके। तो 10, 8, 5
ये क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें बांटेंगे जो प्रॉफिट होगा वो, लॉस हुआ तो भी इसमें आपको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा एक और एग्जांपल बेटा, कि सपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका 50,000 सेम है, और ए ने स्टार्टिंग से पैसा इन्वेस्ट किया तो 12 मंथ तक पैसा रहेगा उसके बाद उधर, मतलब बिजनेस में 12 मंथ के लिए पैसा रहेगा। बट बी है ना, बी ने 1 अप्रैल को, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपका फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो समझो ए ने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया था तो पूरे 12 महीने तक उसका पैसा रहेगा बिजनेस में। बी ने इन्वेस्टमेंट किया था, बी ने सपोज 1 जुलाई को, 1 जुलाई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो क्या आएगा 9 मंथ के लिए उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो उसने 50,000 डाला वो 1 जुलाई को डाला बिजनेस में, और सपोज इसने सी ने 1 अक्टूबर को बिजनेस में पैसा डाला, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ के लिए पैसा रहेगा। मतलब कैपिटल कांस्टेंट बट पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट, तो उस केस में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, PSR, वो आएगा बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब 12:9:6। क्या ये कैंसिल होगा? यस, 3 के टेबल में तीनों आता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4:3:2। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे ऐसे समझना है, ऐसा होगा तो अलग अलग, मैंने अलग अलग कलर से लिख लिया है, ठीक है, अलग अलग कलर से लिख दिया। अच्छा एक और एग्जांपल समझना, यहाँ पे समझो कैपिटल दिया, यहाँ पे 2 लाख कैपिटल दिया हुआ है, 2 लाख, ओके, और इसका दिया हुआ है समझो 1 लाख, ये दिया है 3 लाख, ये कैपिटल है, और पीरियड इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है, समझो ये 12 मंथ्स, ये 9 मंथ्स और ये 6 मंथ। कैपिटल भी डिफरेंट है सर और पीरियड भी डिफरेंट है। अब बताओ क्या करोगे? अब हम इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और वो रेशियो बनाएंगे। मतलब अभी आपका PSR क्या बन जाएगा बेटा? PSR आपको 2 लाख इंटू 12 मंथ्स करना पड़ेगा, इस टू यहाँ पे 1 लाख इंटू 9 मंथ करना पड़ेगा, इस टू यहाँ पे 3 लाख इंटू 6 मंथ करना पड़ेगा। ओके, तो कितना आएगा? 12 2 जा 24 लैक्स, ये क्या आएगा? 9 लैक्स। ओके, ये पे 6 जा 18, और कटेगा तो काटेंगे इसको, 3 से कटेगा ना, 3 से, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 से 3 8 जा 24, तो 8:3:6। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी बेटा। यही कंफ्यूजन का पार्ट होता है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। पार्टनरशिप सर हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो पहला रूल क्या है? देखो पहला रूल, अगर सपोज कैपिटल सेम है और इन्वेस्टमेंट का पीरियड भी सेम है तो इक्वली बांटेंगे। कैसा? इक्वली ना, 1:1:1 दिख रहा है। ये पहला केस था आपका, ये पहला केस यहाँ मैं लिख लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट केस। तो आपको कन्फ्यूजन, एक बार समरी बना के दे दिया आपको ताकि कन्फ्यूजन नहीं होएगा बाद में। दिस इज द फर्स्ट केस, तो उसका आंसर ये आ गया। ओके, 1:1:1। दूसरा केस क्या है बेटा? दूसरा केस ये है कि आपका कैपिटल डिफरेंट है बट पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है। ओके, कैपिटल डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड सेम है, तो आपको कैपिटल के रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो कैपिटल का रेशियो बना है। दिस इज द सेकंड केस, अंडरस्टूड। तीसरा केस, अगर आपका कैपिटल सेम है बट पीरियड अलग अलग है,
कैपिटल सेम है, पीरियड अलग है, तो उस केस में पीरियड के रेशियो में बांटेंगे। तो क्या पीरियड का रेशियो 12:9:6। एंड फोर्थ वाला केस दोनों ही डिफरेंट है, कैपिटल भी डिफरेंट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट, तीनों पार्टनर्स का अलग अलग है। तो उस केस में आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, जो आपने यहां पे किया हुआ है, PSR। अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्सेप्ट जो अपने को इंटायर सम में फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे सम करने वाले हम लोग पार्टनरशिप के, जैसा कि मैंने उसके पहले भी आपको है ना सारे कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, डिस्काउंट ले लो, उसका भी एक पिरामिड बनवाया था डिस्काउंट का। यह आपने को SDDs फॉर्मूला बुक में लिखना है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं समरी बना के भी आपको देता हूँ, केस 1 2 3 क्या है, ओके। तो इतना लिखा आपने, चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते। इसका समरी दे देते क्या है ये, चलो ध्यान दो इधर। यहां पे कैपिटल और यहां पे पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आप PSR बोलते हो, ओके। तो कैपिटल, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट, अगर कैपिटल तीनों पार्टनर का क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है, ABC तीनों इक्वली पार्टनर, मतलब इक्वली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, इक्वली सेम है, और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी क्या है, सेम है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा अपना, इक्वली, समझे क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। दूसरा, अगर कैपिटल वो आपका डिफरेंट है, ओके, यही एग्जांपल था ना अपना, सेकंड वाले में कैपिटल डिफरेंट ही था ना अपना, यस डिफरेंट था, तो ऊपर लिखा हुआ लिखते ना अपन। तो ये डिफरेंट है, बट पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है अपना, सेम है। तो डिफरेंट कौन है, ये डिफरेंट है ना, तो इस रेशियो में अपन PSR बनाएंगे। कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे हम लोग पार्टनर्स को पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद, ठीक है। तीसरा, अगर कैपिटल सेम है और पीरियड क्या है, डिफरेंट। अब इसमें डिफरेंट कौन आया, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे क्या आएगा, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशियो, किसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, वो रेशियो बनाएंगे। चौथा केस क्या था अपना, चौथा केस, अगर कैपिटल डिफरेंट है एंड पीरियड भी डिफरेंट है। अब दोनों ही डिफरेंट है तो आपको बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड पीरियड, उसका रेशियो बनाएंगे। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया रहेगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैंने आपको PSR अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, पर अगर क्वेश्चन में PSR नहीं दिया हुआ है तो ये रूल अपन फॉलो करेंगे, उससे हम लोग PSR कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में सम को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पार्टनरशिप का, और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक में फॉलो करो, मैं वापस से बता देता हूँ आपको, ये टेक्स्ट बुक में फॉलो कर रहा हूँ, ओके। इसमें जो सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, अनसॉल्व वाले क्वेश्चन है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रॉपरली बता सकूँ, ठीक है। चलो तो करते हैं पहला क्वेश्चन। सब लोग रेडी हो बेटा? ओके, चलो ध्यान दो इधर। मिस्टर पवार, मिस्टर नायक एंड मिस्टर शिंदे
started a business enterprise jointly by investing rupees 1,80,000, 120 रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो अलग अलग है, एंड द पार्टनरशिप अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 45,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। साल खत्म होने के बाद उस पार्टनरशिप ने, मतलब उस बिजनेस ने टोटल 45,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। फाइंड द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। सारे पार्टनर को कितना कितना पैसा मिलेगा। सर यहाँ पे तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट का पीरियड नहीं दिया हुआ है, जब नहीं दिया तो अभी क्या अज्यूम करोगे, कांस्टेंट है तो इन्होंने इक्वली पैसा, मतलब इक्वल टाइम के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, समझे कि नहीं। तो तीनों ने एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा अपना, कांस्टेंट रहेगा। तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, सेम है, और अमाउंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा। और क्या बनेगा अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बेसिस पे 1,80,000:120, और उस पे अपन बांटेंगे किसको, 45,000 को। समझ में आ रहा है पक्का। तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग है जो लिखना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन देखना बेटा। ये यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट is constant and amount of investment is different, ओके बेटा। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट, नहीं दिया तो कांस्टेंट समझेंगे, एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, डिफरेंट है। देयरफॉर profit and loss will be distributed among partners based on their capital ratio। बेटा कैपिटल रेशियो मतलब कैपिटल बोलते ये वाला अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशियो में बांटेंगे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ओके, जो डिफरेंट होता है उसका रेशियो बनाते हैं हम लोग, तो कैपिटल रेशियो में अपन बांटेंगे। तो अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, तो तीन पार्टनर है, पवार, नाइक और शिंदे। कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख इज टू 80,000 इज टू 1,20,000। जितने जीरो कॉमन दिखते हो कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो 4 जीरो है, 4 जीरो 4 जीरो, ओके। तो क्या आएगा 10:8:12। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये नहीं हो रहा है तो मत करो, चले कैलसी तो है ना अपने पास, इतना लगेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है अपने को। मैंने तो अपने को प्रॉफिट का शेयरिंग निकालना है अपने को, और हो रहा है तो काट सकते हैं अपन। कोई ऐसा नंबर बताओ जो उसके टेबल में तीनों आना चाहिए। हाँ, 2 में आता है, 2 में 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो क्या आएगा 5:4:6। यह आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बांटे इसको, अकाउंट में कैसे बांटते थे बेटा, इसका पहले टोटल करना पड़ेगा आपको। टोटल तो टोटल क्या आएगा 5 + 4 + 6 कितना होता है 15। ओके, टोटल किया। अब क्या है, पवार, मिस्टर पवार, ये सब बांटना पड़ेगा। अब इसको किसको बांटना है, जो बताओ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा 45,000। यहाँ लिखता हूं मैं प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹45,000। तो मिस्टर पवार शेयर कितना होगा, मिस्टर पवार का शेयर
45,000 जो प्रॉफिट है उसको इंटू करूंगा, पावर के लिए 5 है ना, 5 अपॉन टोटल कितना है 15। बताओ कितना आएगा, कैलसी अपने पास 45,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 15,000। क्लियर है। उसके बाद मिस्टर नायक शेयर, बेटा भी अकाउंट जैसा हो गया, वैसे ही करो, शॉर्टकट रहेगा अपना। तो वापस से 45,000 को नायक का शेयर कितना है, 4 है आउट ऑफ 15। ओके 4 है आउट ऑफ 15, तो 45,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 15। बेटा आपके टेक्स्ट बुक में एक्स लेके किया हुआ है पहले, कॉमन मल्टीपल एक्स लेके, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा मुझे, ये ज़्यादा इजी गिरेगा अपने को। तो जो इजी मेथड है वो फॉलो करो, मार्क्स मिलेगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर मिस्टर नायक के बाद कौन है, शिंदे। कितना दिया शिंदे का शेयर, 6 अपॉन 15, 18,000। बेटा क्लियर है यहाँ तक, 18,000 हो गया पक्का। आंसर भी दिया है 15, 12 और 18,000, ये आपका आंसर है प्रॉपर। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग 43। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लिखने को बहुत है, लिखने को बहुत होता है ना, तो बच्चों को कंटाला आता है, सर ये क्या हो रहा है, इतना सारा लिखना पड़ेगा। बेटा आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो, आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये चीज़ बस, ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ से मैंने लिखा, जैसे भी अपना ये क्वेश्चन था, इसमें कैपिटल था अपना डिफरेंट, पीरियड था सेम, मैंने क्या लिखा, सेंस, ऐसा लिखो, सेंस कैपिटल इज डिफरेंट एंड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी बेस्ड ऑन कैपिटल। ऐसा भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा बेटा, वो आपके ऊपर है, आप कैसे लिखना चाहते हो। तो कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है इसका, उसको वर्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। अगर मैं इसको है ना फटाफट अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो फटाफट बिना लिखे, तो 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा ये। देखो बताता हूँ कैसे। मिस्टर सुखनी, अच्छा सुखनी, मिस्टर अंबानी एंड मिस्टर थड़ानी, थड़ानी क्या है, ओके, started a music shop jointly by investing ₹3 lakh each। अब तीनों ने ना इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इक्वल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, कितना, 3 लाख 3 लाख 3 लाख। मिस्टर शुकानी लेफ्ट आफ्टर 4 months एंड मिस्टर अंबानी फॉलोड हिम 3 months लेटर बाय क्या, क्विटिंग द बिजनेस। द शॉप अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,15,000। At the end of the year, find the share of each partner in the profit। अब यहाँ पे देखो 3 पार्टनर है, शुकानी, अंबानी है, थड़ानी। थड़ानी है क्या, देखो चेक कर लेता हूँ, हाँ बुक में भी थड़ानी लिखा हुआ है, तो अडानी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्न कितना किया, 1,15,000। अब तीनों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो इक्वल था, 3 लाख 3 लाख 3 लाख। अब मुझे बताओ पीएसआर क्या आना चाहिए, तो पीएसआर आना, जब इक्वल है तो पीएसआर आना चाहिए पीरियड के हिसाब से। अब मुझे बताओ सुखानी ने अपना पैसा कितने टाइम तक बिजनेस में रखा रहेगा। सुखानी लेफ्ट आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद सुखानी ने लेफ्ट हो गया बिजनेस से, तो उसका पैसा 4 महीने तक ही रहा बिजनेस में, 4 months के लिए रहा बिजनेस में, ओके। उसके बाद अंबानी फॉलोड हिम 3 months लेटर, मतलब 4 महीने के बाद 3 महीना, तो कितना, 7 महीने के बाद, जैसे ये लेफ्ट हुआ 3 महीने के बाद अंबानी भी चले गए, ओके, क्विट कर लिया बिजनेस को। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7, अंडरस्टूड। उसके बाद तीसरा पार्टनर तो गया ही नहीं, वो तो बिजनेस में ही है, तो उसको स्टार्टिंग से बिजनेस में ही है, 12 महीने तक बिजनेस में ही था, तो ये रेशियो बन गया अपना 4, 7, 12।
इसका टोटल कितना होता है? टोटल बेटा 4, 7 और 12 का टोटल कितना हो जाएगा? 4, 7 एंड 12, यह आ रहा है 23। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,15,000। अगर मैं बांटू 1,15,000 इंटू 4/23 तो कितना आ रहा है? 20,000। यह आ रहा है फर्स्ट पार्टनर का। फिर वापस से 1,15,000 इंटू 7/23 आ रहा है 35,000। अब वापस से 1,15,000 इंटू 12/23 आ रहा है 60,000। आप देख सकते हो आपके आंसर में 20,000, 35,000 और 60,000। बेटा सिंपल है कि नहीं? पक्का? तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? यहाँ पे चीज़ें लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे। अभी ये तो समझ में आ गया, आंसर तो आ चुका है अपना। लिखना इज द चैलेंजिंग टास्क इन पार्टनरशिप। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो यहाँ पे पार्टनर, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन कैपिटल भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 3 आप कॉलम बना सकते हो एग्जाम में भी, ताकि आपको इजी गिरेगा। ये पार्टनर कौन है? सुखानी, अंबानी और अडानी, धड़ानी। ओके, 3 पार्टनर है। अब इन्वेस्टमेंट कितना है? ये 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख ईच बोला था, ईच एक का 3 लाख रुपए। अब ये 4 महीने बाद जा रहे हैं तो 4 मंथ्स, और इनके जाने के बाद 3 महीने बाद वो गया, जिसके जाने के बाद तो उसका 7 महीने तक पैसा रहेगा बिजनेस में, और एक तो अभी भी बिजनेस में ही है, गया नहीं छोड़ के। अंडरस्टूड? या लिख सकते हो सिंस अमाउंट इन्वेस्टमेंट is constant, since amount investment is constant, therefore, अब ऐसा मत लिखो पीरियड डिफरेंट हो, ठीक है, समझ में आ ही रहा है। since amount investment is constant, therefore profit sharing ratio will be based on period of investment। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, समझ आना, आप पूरा आप लिख देना। तो पीएसआर क्या आ जाएगा बेटा? पीएसआर 4:7:12, ये आया था अपना 4:7:12। अब हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों का शेयर, प्रॉफिट कितना है? 1,15,000। अभी लिखता हूं मैं प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 1,15,000। तो इसमें मिस्टर सुखानी शेयर 1,15,000 इंटू 4/23। अच्छा, इसमें इसका टोटल कर देना। टोटल कितना होगा? 4 + 7 + 12, तो यहाँ से आया 23। तो देखते हो 23 कहाँ से आया? प्लस किया अपन ने पीएसआर को, तो ये कितना आ रहा था? ₹20,000। अंडरस्टूड? फिर मिस्टर सुखानी के बाद कौन है? अंबानी। मिस्टर अंबानी शेयर 1,15,000 मल्टीप्लाई कितना? 7/23। आप भी कैलकुलेट करना बेटा, आ रहा है कि नहीं? मैं तो ऊपर निकाल दिया था, पहले आंसर आ गया था। फिर मिस्टर थड़ानी शेयर
जितना सिंपल हो सके ना वैसा मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे दिया बेटा। 100 एग्जाम्पल में अलग टाइप का सॉल्यूशन है बट आंसर सेम आ रहा है, तो मुझे ये आपको ज़्यादा इजी गिरा रहेगा। ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंट है, तो इसका रेशियो, जो डिफरेंट है उसका रेशियो बनाते हैं बस। ये शायद याद भी रहेगा अपने को ना बेटा कि जो डिफरेंट है उसका रेशियो बनाएंगे, तो सेम है उसका नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मैं फिनिश करता हूँ आज के सेशन में। आगे के सेशन में अपन और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो सेम रहेगा, ये अलग रहेगा, या फिर दोनों अलग रहेगा, तो क्या करना है, पीएसआर कैसे बनेगा, और बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने आगे के सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।